ताकि दुनिया हमें बदनाम करते हमें बदनाम करते पर्दा अब उठा बैठे लो पर्दा अब उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा मैं तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो दुनिया से क्या मतलब दीवाने बन गए तो फिर दुनिया से क्या मतलब ये दुनिया से क्या मतलब सभी दिल से हटा बैठे सभी दिल से हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा ये दिल टूट जाएगा ये हम जीवन लुटा बैठे ये हम जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा मैंने तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
के इशारे पर ये दिल पुख्ता बना बैठे, ये दिल पुख्ता बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ऋषभदेव ने सभी पुत्रों को उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद ज्येष्ठ पुत्र भरत जी हैं, उन्हीं को सत्ता का भार सौंप दिया, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और ऋषभदेव जी चले गए जंगल में तपस्या करने। ये साक्षात भगवान के ही अंश है। धीरे धीरे यह शरीर से सारे वस्त्र उतार कर फेंक दिए और दिगंबर हो गए। दिगंबर होकर के अज्ञानियों जैसा आचरण करने लगे। वहीं पर लैट्रिन बाथरूम कर दें, वहीं पर भोजन भी करें और लैट्रिन बाथरूम करके वहीं पर सो जाए। देखिए बात समझिएगा, ये ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन अज्ञानियों जैसा आचरण करते हैं। जहां मलमूत्र त्याग करे वहीं पर सो जाए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन जहां मलमूत्र करते हैं, पुरुषिम सुरभि सौगुंध वायुस्तम देश 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार, उनके मलमूत्र से भी दुर्गंध देश 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। देश 10 योजनम, 10 योजन तक सुगंध ही, मलय की सुगंध फैलती थी, कहीं दुर्गंध नहीं। इनके सामने इनके इसी आचरण का अनुकरण एक अरहर नाम का राजा ने किया और वहीं से जैन धर्म का प्रागट्य हो गया। ये जो जैन धर्म देख रहे हैं बिना कपड़ा के संत महात्मा, ये उन्हीं ऋषभदेव भगवान का आचरण का अनुकरण है। वहीं से जैन धर्म शुरू हो गया। इनके सामने 8 सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। यह भी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आजकल बाबा लोग घूम रहे हैं गांव गांव में कि सिद्धि है बाबा। काहे की सिद्धि है? कहते हैं दुर्गा जी की सिद्धि है, हनुमान जी की सिद्धि है। दुर्गा जी हनुमान जी कोई भूत प्रेत है क्या जो तुमने सिद्ध करके बोतल में बंद कर लिया? सिद्धियां तो 8 ही होती है, 8 ही सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 के अलावा कोई सिद्धि नहीं होती। तो 8 कौन कौन है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, ईसत और बसत, यही 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों के बाद जो कोई बतावे कि हमें ये सिद्ध हो गया, ये हनुमान जी सिद्धि हो गई, ये सिद्धियां नहीं है, ये उन्हें ज्ञान नहीं है। सिद्धि तो 8 है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकर्म, ईसत, बसत। ये 8 सिद्धियां उनके सामने प्रकट हो गई और उन्होंने कहा मेरा वर्ण करो, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। 8 सिद्धियां चली गई। आइए उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत जी, इनका बड़ा बढ़िया चरित्र है, थोड़ा सा सुने और जल्दी जल्दी चलना भी है, क्योंकि भगवान के जन्मोत्सव तक पहुंचना है। किसी न किसी दिन तो मेहनत करना ही पड़ेगा। प्रथम दिन थोड़ा सा हम पीछे रह गए। तो भरत जी ज्येष्ठ पुत्र हुए, राजपाट किए, अंतिम में घर गृहस्थी त्याग कर वह भी जंगल की ओर तपस्या करने गए। कहाँ गए? गंडकी नदी के किनारे। इसे सालिग्रामी गंगा कहते हैं। हम लोग आए तो रास्ता में गंडक नदी पड़ी थी और ये नेपाल से निकल आती है। नेपाल में एक स्थान है पुरह आश्रम, जिसे सालिग्रामी गंगा कहते हैं। वहीं से सालिग्राम शिला मिलते हैं, जो सालिग्राम है वहीं से आते हैं। तो इस तरह से वहीं पर बैठकर तपस्या करने लगे।
एक समय की बात है कि बैठकर तपस्या भजन कर रहे थे, एक मृगी पानी पीने के लिए आई और मृगी गर्भवती थी। बैठी वहीं पर बैठी, हमको मत पकड़ाइए, भगवान को चढ़ाइए, चलिए हमको विलम्ब कर दिए, बैठिए बैठिए। और एक सिस्टम कुछ बनाइए, एक थाली वगैरह रखिए और बैठ जाइए। एक एक आदमी इनाम देने की तरह आते रहे, जैसे रामलीला में इनाम पकड़ाने आ जाते हैं नचनिया को, तो ऐसे काम चलेगा नहीं। दान श्रद्धा पूर्वक दीजिए, और बिना दान दिए काम भी नहीं चलेगा, लेकिन श्रद्धा पूर्वक दीजिए। एक थाली रखिए, उसी में सब लोग रखते जाइए। अगर यहाँ आने का शौक है तो जिस समय आरती होती है उसी समय पर आइए। 5-5 रुपए लेकर दौड़े आएंगे या 10 रुपए लेकर तो बड़ी, और कथा भी स्मरण से बाहर हो जाती है। जो भगवान से संबंध बना रहता है वो संबंध कट जाता है, फिर वो भाव पुनः से आने में बड़ी कठिनाई होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वह मृगी पानी पीने आई, गर्भवती थी, और शेर देखा जो मृगी को, जो दहाड़ मार के दौड़ पड़ा। मृगी सोची अब तो ये मुझे खा लेगा, तो वह मृगी जो है छलांग लगाई नदी उस पार जाने के लिए। तो छलांग तो लगा गई, लेकिन पेट में जो जोर पड़ा दबाव, तो उसका बच्चा बीच नदी में ही गिर पड़ा। वह उस पार गिरी, निष्प्राण हो गया। उसका जो मृग शावक था, शावक नाम बालक, वह मृग शावक पानी में डूबने लगा। तो भरत जी दौड़ पड़े और उसे पानी से लेकर के बाहर आए, उसको झाड़ पोंछ करके अपने आश्रम ले गए। अब भरत जी के मन में यह हुआ कि इसका मेरे समान कोई नहीं। उसकी सेवा करने लगे, माला जपे तो गोद में बैठ जाए, कभी चाटने लगे, साथ साथ में नहाने जाए तो मंडल ले आए, फूल ले आए। धीरे धीरे उस मृग के साथ उनका मोह हो गया। जो मोह ममता घर गृहस्थी से छोड़ करके आए, वही मोह ममता इस मृग के साथ हुआ। एक दिन वह मृग शावक अपने झुंड देखा तो उसी झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी को बड़ी चिंता हुई कि कहीं कोई शेर शियार न खा लिया हो। रात दिन नींद हराम हो गई, भोजन पानी सब छोड़ दिया। भरत जी उसी का याद करते करते, उसी का स्मरण करते करते शरीर को छोड़ दिया। तो अंते यामति सागति, मरते समय जैसी मति आपकी रहेगी, अगला जन्म भी वैसे ही मिलेगा। तो मरते समय मृग का चिंतन किया तो अगला जन्म मृग का मिला, लेकिन तपस्या के कारण पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा, इसलिए बड़े सावधानी से मृग योनि को भी उन्होंने पार कर लिया। और फिर अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ तीसरे जन्म में। तो अंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। अब की बारी बड़े सावधान है, वाणी से कोई पाप न हो जाए, इसलिए मुख में जो है पत्थर रखते थे कि हम बोलेंगे नहीं। हैं तो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन अज्ञानी जैसा आचरण करने लगे, जैसे कोई समझ ले कि पागल है। क्योंकि अगर समझदार बने रहेंगे तो ये संसार के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, भजन हमसे छूट जाएगी। 10 भाइयों में सबसे छोटे थे, सब पढ़ने लिखने गए, वेद व्याकरण पढ़ के पंडित बन गए, और महाराज जी को गायत्री मंत्र भी नहीं बोलना आया। तो जानते नहीं थे क्या? ना, जानते सब थे, लेकिन जनवाते नहीं थे। सबके शादी विवाह हो गए और इनका कौन करे। घर में भाभियां आ गई, सब बढ़िया काजू बादाम के हलवा अपने अपने पति को खिला रही है, फिर भी उनके पति 1.5 हड्डी के, और महाराज जी सूखी टिक्कर खा के भी अच्छे हट्टे कट्टे तंदुरुस्त बने रहे। तो भाभियों को भी ईर्षा होने लगी कि हमारे पति दुबले पतले और सूखी रोटी देते हैं, फिर भी हट्टा कट्टा है। सब लोग ताना मारने लगी, देखो तुम्हारे भाई को भोजन नहीं मिलेगा, ये घर में काम धाम कुछ करता नहीं है, इसे कौन बना के खिलाएगा, 10-10, 20-20 रोटी खाता है। तब भाइयों ने कहा, देख एक काम कर भरत, चल तू खेत में,
खेत में ले जाकर बैठा दिए। बोले देखे ज्वार बाजरे की खेती है, इस खेती में चिड़िया पक्षी कोई नुकसान न करे, इसलिए तुम इसकी रक्षा करना, यहीं पर रहना और यहीं पर हम भोजन पहुंचा दिया करेंगे। भरत जी मने मन खुश हो गए कि दिन भर ताना और गाली से बढ़िया है प्रेम से यहीं बैठे बैठे भोजन आ जाएगा, हम यहीं प्रसाद पाएंगे। वही रहने लगे। इतने में देखा चिड़ियों का झुंड चला आ रहा है। ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, वो सभी के अंदर ब्रह्म दिखाई देता है। सो चिड़ियों के अंदर भगवान दिखने लगे इनको। जब इनके खेत से पार होके जाने लगे तो ये खड़े होकर हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु हमसे क्या गलती हो गई है, हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं, आज हमारे ही खेत में आप लोग भोग लगाइए। सारी चिड़िया उसी खेत में बैठ गई, सारा खेत साफ कर दिया। उनके भाई आए, लगे फटकारने की, एक काम बताया वो भी नहीं किया, चल घर से बाहर। अब घर से ही निकाल दिया। एक जगह जाकर बैठे तो एक भद्रकाली के कुछ उपासक थे, डाकू, उन्हें नर बलि की जरूरत थी। सो महाराज जी को पकड़ ले, बढ़िया खिलाया पिलाया, सब बढ़िया हलवा पूरी मक्खन खिलाई, सवेरे बढ़िया कपड़ा पहनाया, चंदन लगाया, गले में माला डाली। और जड़ भरत जी सोच रहे हैं कि इतनी सेवा तो हमारे घर में नहीं हुई कभी। ले गए भद्रकाली मैया के सामने, बोले सिर झुकाओ। इन्होंने कहा हम वैसे ही सिर झुका देंगे। और सिर झुकाया तो तलवार निकाली लपलपाते हुए। पूछे ये क्यों? तो बोले कि जो रात में हलवा पूरी खाया वो फ्री में नहीं था, अब तुम्हारी बलि होगी मैया के सामने, तुम्हारी मुंडी काट के चढ़ा दी जाएगी। तो जड़ भरत जी मन ही मन खुश हुए कि ये शरीर अगर मैया के चरण में चढ़ जाए तो इससे बड़ी सौभाग्य क्या है, देर न करो जल्दी करो। वो लोग भी चक्कर में पड़ गए कि अच्छा आदमी मिला, बोले जल्दी मारो हमें। और जो तलवार लेके दौड़े तो सहसा उच्चैठसा देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल दुर्गा मैया की जय। दुर्गा मैया प्रकट होकर के वह तलवार उनके हाथ से ले लिया और उन सबका सिर काट दिया और भरत जी को मुक्त कर दिया। भरत जी वहां से चल पड़े। रास्ते में आए तो एक सिंधु सौवीर देश का राजा मिला। ध्यान दीजिएगा, सिंधु सौवीर देश का राजा मिला। वह पालकी से कथा सुनने जा रहा था। कथा सुनने पालकी से जा रहा था। और कथा सुनने के लिए बड़ी विनम्रता से जाना चाहिए। अगर हो सके तो जमीन में बैठ के कथा सुनना चाहिए। अगर हाथ पैर में कहीं किसी को दर्द है, जकड़न है, तो उन्हें कुर्सी लेना चाहिए। नहीं तो जितना हो सके उतना जमीन में बैठकर कथा सुनना चाहिए। ये राजा है, कथा सुनने जा रहा है, लेकिन पालकी में बैठ के जा रहा है क्योंकि रजोगुणी है। पालकी का एक भार उठाने वाला सेवक बीमार पड़ गया। तो उन लोगों ने कहा महाराज एक व्यक्ति बीमार हो गया। तो राजा ने कहा कि किसी को लगा लो। तो यही जड़ भरत जी दिख गए और इन्हीं को पालकी में लगा दिया। आओ मेरे राजा की पालकी उठाओ। ये बेचारे गए तो पालकी ले ली, लेकर चलने लगे। अब पालकी लेकर चल रहे हैं, जब कभी सामने चीटी चीटा देखें तो ये तो ब्रह्म ज्ञानी है, कहीं पांव पड़ जाएगा तो ये मर जाएगा। इसलिए महाराज जी उछल पड़ते थे। और जब पालकी लेकर चलने वाला व्यक्ति उछलेगा तो पालकी में बैठे हुए व्यक्ति की क्या दुर्दशा होगी, यह आप लोग जानिए। सही बात है कि नहीं? अच्छा, पालकी कितने लोग चढ़े हैं? कोई एकदम पुरानी माताएं होंगी, वही पालकी में बैठ के आई होंगी। अब तो कार में बैठ के जाते हैं, पहले दूल्हा दुल्हन पालकी में बैठ के जाते हैं। तो पालकी के बीचों बीच एक बांस लगा था लंबा, उसी को लेकर चलते हैं। जब महाराज जी उछल पड़े तो वो बांस उसकी खोपड़ी में लगे तो एकदम लाल पड़ जाए। एक दो बार तो उसने इनको डांट फटकार लगाई कि वो डाल है साधु विस्मोहित या नमिति, कौन है? वो लोग बोले कि महाराज हम लोग नहीं, ये जो नया नया लगा है यही बदमाशी कर रहा है। तुम जानते नहीं हमारे राजा को, बहुत दंड देंगे। अब तब तक तो फिर चल दिए। जो चले रास्ते में
फिर कीड़ा मकोड़ा मिल गए, चींटी मटा, फिर कूद पड़े। जब कूदे तब वो बोलने लगा, प्रमत्तस्य चेते करोमि चिकित्साम दंडपाणि रिव। अरे मूर्ख, तू जानता नहीं हम राजा हैं, अगर ठीक से नहीं चलेगा तो भी तेरी चिकित्सा करूंगा। कैसे चिकित्सा? दंडपाणि रिव, दंड दूंगा। तब इन्होंने समझ लिया और लगा पटांग शब्द बोलने। इतना हट्टा कट्टा है, देखने में खाया पिया मर मर के चल रहा है, इतना अपमानजनक गाली दिया। तो जड़ भरत ने सोचा अब आज तो बोलना पड़ेगा। तो मिट्टी जो पत्थर रखे थे मुंह में, पत्थर निकालकर बाहर फेंक दिया, बोलना शुरू कर दिया। आज ही क्यों बोले? क्योंकि इसलिए बोले, पहला कारण तो यह है कि राजा है, सत्संग करने जाता है लेकिन ज्ञान नहीं है। कथा सुना, सत्संग किया और ज्ञान नहीं हुआ तो सत्संग की महिमा चली जाएगी। दूसरी बात यह है कि मैं ब्राह्मण हूं, पहले तो किसी का भार अपने कंधे पर लेना नहीं चाहिए, और किसी का भार कंधे पर ले लिया तो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, पार लगाना चाहिए। तो वह पत्थर बाहर करके बोलने लगे, हे राजन, तुम किसको बोल रहे हो? मोटा किसको, दुबला किसको गाली दे रहे हो? कौन किसका भार लेकर चलने वाला है? तुम्हें क्या लगता है कि पालकी मैं उठा रहा हूं? ये तुम्हारा अज्ञान है। पालकी पर तुम बैठे हो, देख तुम्हारा भार पालकी पर है और पालकी का भार बांस पर है, बांस का भार हमारे ऊपर है, हमारा भार पृथ्वी पर है, पृथ्वी का भार शेष पर है, शेष का भार भगवान नारायण पर है। तो एक तरह से देखा जाए तो सारे संसार को ढोने वाले तो भगवान है, कोई किसी का भार नहीं उठा सकता। तू मोटा किसको कह रहा है? तू गाली किसको दे रहा है? अगर तू मुझे इस शरीर को मोटा दुबला पतला रोगी अंधा कोढ़ी काना कहता है तो तेरी मूर्खता है, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है, ये बनाने वाला भगवान है। ये गाली किसको दे रहे हो? ये भगवान को दे रहे हो। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है और तुम उसे हंस रहे हो, ये उसमें उसकी क्या गलती है? यह शरीर उसने थोड़ी बनाया, ये जिस कारीगर ने बनाया है ये गाली उसको जा रही है, बनाने वाला तो भगवान है। तो अंधा होना, मोटा होना, दुबला पतला, लूला लंगड़ा कैसा भी होना, इसमें मेरी कोई कारीगरी नहीं है, ये सारी कारीगरी भगवान की है। अरे मूर्ख, तू गाली किसको दे रहा है? तू उस परम ब्रह्म परमेश्वर को गाली दे रहा है जिसकी ये सृष्टि है। जब ये बात सुना तब उसे ताजुब हुआ, ये तो बड़ा विद्वान लगता है, तुरंत पालकी से कूद पड़ा और जब देखा तो महाराज जी के गले में जनेऊ है, सो डरने लगा कि तो ब्राह्मण है। अब डर के मारे कांपने लगा। बोले देखो हम डरते नहीं है। तो जड़ भरत जी ने कहा तो डरते नहीं तो कांप क्यों रहे हो? बोले ना हम विसंके सुरराज भद्रा त्रयक्ष सोला नयमस्वंगा नरक सोमा निलवित पास्त्रा संके विसंब्रह्म संके सुरराज भद्रा त्रयक्ष सोला। हम देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरते, शंकर के त्रिशूल से नहीं डरते, विष्णु के चक्र से नहीं डरते और यमराज के दंड से नहीं डरते। तो किससे डरते हो? बोले संके हम ब्राह्मण के अपमान से डरते हैं और आपके कंधे में जनेऊ है, इसलिए मुझे क्षमा करो। लेकिन आपने एक बात कहा कि शरीर पर कोई कष्ट होगा, कोई मारेगा पीटेगा, चोट पहुंचेगी तो आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती। आपने कहा मैं आत्मा हूं, तुम शरीर को गाली दो, शरीर को मारो पीटो, इससे आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात हमें समझा दो, क्योंकि
जैसे मान लो कोई बटलोई में हमने दूध डाल दिया और उसी दूध में चावल डाल दिया, चूल्हा पर चढ़ा दिया, आग लगाई, तो आग तो बटलोई को छू रही है। तो स्थालाग्नितापा तो पैसो भितापा तस्ताप तस्तम लोलगर्भरण्ये देया शासन कर तत्संस्कृते पुरुषस्य वह बटोई अग्नि के ताप से गर्म होगी। आग तो बटोई को छू रही है, लेकिन उसी बटोई के ताप से वह दूध भी गर्म होता है कि नहीं होता? और जब वह दूध गर्म होगा तो उसके अंदर जो चावल है वह भी भात बन जाएगा। जड़ भरने का बात सही है। तो बोले जब वह चावल भी भात बन जाएगा तो उसी प्रकार से शरीर को मारा पीटा जाएगा, शरीर पर जो कष्ट घटित होगा उससे आत्मा कैसे प्रभावित नहीं होगी? प्रभावित तो होगी। तब जड़ भरत जी कहने लगे, तुम बालो, अरे मूर्ख, अको विदह को विदवाद वादा बदस्य तो रातिराम वरिष्ठ। तुम अकोविद हो, मूर्ख हो, लेकिन ज्ञानियों जैसी बात करो। कैसे बोले? समझ इस बात को। मैं जिस आत्मा की बात करता हूँ वो आत्मा किसी ने देखा नहीं है। बटलोई दिख रही है, दूध दिख रहा है, चावल दिख रहा है, बोल तुमने आत्मा देखी है? आत्मा निरावयव तत्व है और ये सारे पदार्थ सावयव तत्व है। आत्मा को नैवम छिद्यंत शस्त्राणी नैवम दहति पावक है। न आत्मा को आग जला सकती है, न कोई अस्त्र काट सकता है। इसलिए मैं आत्मा राम हूं, आत्मा पर कुछ द्वंद्व घटित नहीं होता। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तब बात समझ में आ गई और विविध प्रकार के प्रश्न किया और फिर इसके बाद चला। तो इस तरह से प्रियव्रत महाराज के वंश का आपने वर्णन सुना। आइए 6वें स्कंद में एक अजामिल की कथा है, उसको बहुत संक्षेप में कहेंगे, आप लोग समझिएगा। एक अजामिल था, वह अंगिरस गोत्री ब्राह्मण था। एक दिन की बात है, वह अपने खेत में गया। है तो अंगिरस गोत्री ब्राह्मण, बहुत बढ़िया ब्राह्मण है, लेकिन एक दिन की घटना सुनिए बड़े संक्षेप में इसको। वह गया खेत में, तो उसी खेत में एक व्यभिचारिणी स्त्री पर पति से रति कर रही है। बात समझ में आ रही है? वह लंपट स्त्री किसी पराये पुरुष के साथ रति क्रिया में संलग्न थी। वह देखने लगा और देखने के कारण उसका सारा ब्राह्मण समाप्त हो गया। क्योंकि अब आप सोचें देखने से क्या होगा? जब हम कोई गलत चीज देखते हैं तो मन हमें रोकता है कि देखो मत, ये देखने लायक नहीं है। आत्मा रोकती है लेकिन मन बड़ा चंचल होता, कहता और देखो मजा आ रहा है। वह दोनों की उस क्रिया को देखता रह गया तो उसका मन दूषित हो गया। देखने से क्या होता है? ऐसे तर्क बहुत देते हैं लोग, लेकिन सुन लो देखने से क्या होता है। नजर बदली तो नजारे बदल गए और किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो तुम देखोगे मन उसी की कल्पना करेगा। वह रति क्रिया देखा तो मन दूषित हो गया। एक बार पर स्त्री के साथ रति क्रिया देखने के कारण इतना घोर नर्क में गया। और कल्पना करो आज के हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां और हम लोग भी रात दिन मोबाइल में गंदी गंदी चीजें देखते रहते हैं, क्या गति होगी? इसी के माध्यम से आंकड़ा लगा लेंगे। वह व्यभिचारिणी स्त्री अपने घर चली गई, वह रति करके
पीछे पीछे यह भी चला गया। वो तो बेस्या थी। सोचा कि अब पास में चलकर बात करो। आत्मा ने मना किया, लेकिन मन ने कह दिया बात करने में कुछ नहीं होता। पापी से डरो, पाप से डरो, पापी से परहेज मत करो। अरे पापी के साथ में रहोगे तो एक दिन पाप करोगे। ये गलत तर्क मत दो, फालतू की बात मत किया करो। उसके पास पहुंच गया, बोलने लगा, फिर छूने का मन हुआ। अरे छूने से क्या होता? ऐसे मन तर्क देता है, छूने से तो सब होता। छूने में भेद है कि नहीं भेद है? कोई आदमी बहादुरी का काम करके आए, पीठ पर हाथ ठोके तो उसे समझ में आ जाएगा। आशीर्वाद दे, पीठ पर हाथ रखे तो आपको समझ में आता है महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं। अब कोई कामी व्यक्ति किसी बहन बेटी के पीठ पर हाथ काम भाव से रख दे तो समझ में आ जाता है कि इसका हाथ कैसा पड़ रहा है। छूने से रूप रसगंध शब्द स्पर्श पंच तन्मात्राएं यही हमें स्वर्ग की ओर ले जाती है, यही नरक की ओर ले जाती है। अंत में उसके चक्कर में पड़ गया और वहीं रहने लगा। अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और उसी बेस्या की संगत में पड़ गया। 10 बच्चा पैदा कर दिया और समाज ने बहिष्कार कर दिया। एक दिन संत ब्राह्मण आए घर में, इसने सेवा करी, प्रसन्न हो गए और बोले कि तुम्हारी, उसने कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं पहले ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगत के कारण मेरा धर्म नष्ट हो गया। इसलिए हे महाराज, उन ब्राह्मणों से कहने लगा मेरी शुभ गति कैसे होगी? तो संतों ने कहा, देखा कि एक छोटा सा बालक गोद में उसे बहुत प्यार कर रहा था अजामिल। तो बोला ये बालक का नाम क्या है? तो उसने कहा नाम तो अभी रखा ही नहीं है। तो संतों ने कहा मेरे कहने से इसका नाम नारायण रख दो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और नाम रख दिया नारायण। यथा नामस तथा गुण, जैसा नाम रखोगे वैसा गुण होगा। आजकल बच्चों के नाम सिंटू मिंटू गिंटू चिंटू पिंटू अप्पी पप्पी रखते हैं। ये कोई नाम है? नाम अर्थवाचक होना चाहिए। नाम रखने की ज्योतिष में परंपरा है, तो अब उस पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। नाम रख दिया नारायण और दिन भर अपने बच्चे को नारायण नारायण कहकर बुलाता। एक दिन की बात है, अंतिम समय आया, यमराज के दूत मृत्यु घास लेकर पहुंच गए। जो कंठ में वो मृत्यु का बंधन डाला और जो प्राण खींचने लगे, तब अजामिल चिल्लाने लगा, अब कौन आवे? तो उसी बेटे का नाम लिया, नारायण नारायण, दौड़ो 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 नारायण। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान के दूत नंद और सुनंद जा रहे थे। समझ गए कि हमारे प्रभु के भक्त पर कोई संकट आया है, सो दौड़ पड़े। देखा कि यमराज के दूत एक झापड़ खींच के लगाया, छोड़ इसे। क्यों छोड़ू? इसका अंतिम समय आ गया है, यह पापी नरक में जाएगा। यमराज ने भेजा है लेने के लिए। तो विष्णु दूतों ने कहा मूर्ख, ये कितना भी पापी हो लेकिन अंतिम समय में नारायण नारायण कह रहा है, इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये वैकुंठ जाएगा, चल भाग। उन्होंने कहा महाराज आपको धोखा हो रहा है, आप जिस नारायण की बात कर रहे हैं ये मूर्ख उस नारायण का नाम नहीं ले रहा है। तो किसका ले रहा है? बोले ये तो अपने बेटा नारायण का नाम ले रहा है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि ये बताओ इसका बेटा पहले है कि मेरे भगवान पहले है? पहले कौन आया? तो बोले पहले तो आपके भगवान ही है। तो बोले ये नाम पहले किसका? मेरे प्रभु का नाम है। बोले हाँ आपके प्रभु का नाम है। तो बोले नाम तो हमारे भगवान का है, कोई अपने बेटा बेटी का रख ले तो हम क्या करें, नाम तो भगवान का ही है, इसलिए अब ये नहीं जाएगा। दोनों में झगड़ा हुआ तो विष्णु दूतों ने कहा हम यहीं पर खड़े हैं, तुम जाओ अपने यमराज से पूछ करके आओ। ये दोनों दौड़े गए। यमराज ने पूछा ले आए अजामिल को? ये लोग कहे नहीं ले आए। क्यों नहीं ले आए? बोले जैसे ही खींचने लगे वह जोर से चिल्लाया नारायण नारायण,
तो यमराज ने खींच के झापड़ लगाया, अरे दुष्ट, ये नाम यहाँ मत लेना। क्यों? बोले अगर ये नाम जोर जोर से लोगे तो ये नरक में जितने जीव पड़े हैं इनके कान में यह शब्द पड़ जाएगा तो सब नहा धो के पावन पवित्र होकर वैकुंठ चले जाएंगे और अपनी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ये नाम मत लेना। तब यमराज के दूतों को समझ में आ गया, बोले बस यही तो लफड़ा है, इसी कारण तो नहीं ले आए। वहां विष्णु के दूत आ गए और वो लोग कहने लगे कि हमारे भगवान का नाम ले रहा है इसलिए ये नहीं जाएगा वहां, और हम लोग को भगा दिया। तो यमराज ने कहा उन लोगों ने ठीक कहा, तुम ऐसे लोगों को क्यों लाते हो? तब इन लोगों ने कहा, यमराज के दूतों ने, देखो जिन बहनों को दिक्कत होती है पीछे तो काहे पीछे बैठे हैं, वहां रिकॉर्डिंग वाला बैठा है तो इतनी जगह तो है, यहाँ क्यों नहीं बैठते आप? कौन मना किया है बैठे? आगे बैठिए। वो रिकॉर्डिंग वाला भाई बैठा है तो उसके पीछे आप बैठेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, दिखेगा भी नहीं, इसलिए इधर बैठ सकते हैं। भाई लोग थोड़ा और पीछे बैठ जाएंगे, सब इधर बैठ जाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इनने कहा कि एक काम करो, यमराज के दूतों ने, परीक्षित जी का ध्यान दिया, यमराज के दूतों ने कहा कि आज यह निर्णय कर दीजिए कि हम किसको ले आए और किसको न ले आए। तो यमराज ने कहा लिखो किसको ले आना है, आप लोग भी लिख लेना, यमराज के यहाँ कौन जाएगा। यमराज ने कहा लिखो इन लोगों को ले आना मेरे यहाँ, किसको? जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्न स्मरत् तच्चरणारविन्दम् यो नो नमति यस्सिरे कदापि तानान्यत् कृतमद्कृत विष्णुकृत्या। समझ में आया? अर्थ सुनिए। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसके जिह्वा से भगवान का नाम न आवे उसे नरक में ले आना। आप लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर नरक में नहीं जाना है तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा। तो जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्न स्मरत् चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंद का चिंतन जिसका चित्त न करता हो। यो नो नमति यस्सिरे कदापि, भगवान के चरण में मंदिर में किसी महापुरुष संत गौ ब्राह्मण के सामने अभिमान से भरा ये सिर जिसका न झुकता हो उसे खींच कर ले आओ, हम झुकाएंगे। कोई संत गुरु ब्राह्मण बैठे तो उसे बड़े विनम्रता से प्रणाम कर लेना चाहिए। तो जो ये न करता हो उसे मेरे पास ले आना। तब ये लोग गए और वहां नीचे जाकर के बोले महाराज अब हम समझ गए, अब हम आपको लेकर नहीं जाएंगे। क्यों? बोले अब तो आप ही, विष्णु लोग दूतों से कहा अब तो आप ही लेकर जाइए, निर्णय हो गया। तो यमराज के दूत भी चले गए और विष्णु दूत भी चले गए। तब अजामिल उठकर बैठ गया। अब अजामिल की बात समझ में आ गई कि मैंने नारायण के धोखे से इनका नाम लिया तो मैंने ये गति देख लिया। अगर सचमुच में कहीं श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन किया होता तो क्या गति होती। तुरंत वैराग्य हो गया और परित्याग करके तीर्थराज प्रयाग में आया। भगवान का भजन करते करते नारायण नारायण करते करते नारायण के धाम को चला गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए एक काम करें, क्या करें? क्या करें? इसलिए जीवन में एक काम सदैव करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अरे जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण श्री राधा रमण कहो। जिस देश में परिवेश में
रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण श्री राधा रमण कहो इस देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण श्री राधा रमण कहो इस देश में इस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण श्री राधा रमण कहो राधा रमण श्री राधा रमण कहो राधा रमण श्री राधा रमण। इस तरह से आपने रामायण की कथा सुनी जो है परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया सुखदेव जी से कि महाराज कृपा करके हमें यह बताइए कि भगवान को सब लोग समदर्शी कहते हैं। तो सुखदेव ने कहा तुम्हें कोई शंका है? तो परीक्षित जी ने कहा हाँ। क्या शंका? बोले इन्हें सब लोग समदर्शी कहते हैं। समदर्शी का तो अर्थ होता है सबको एक समान देखना। तो बोले भगवान सबको समान रूप से नहीं देखते? बोले ना। कैसे? बोले देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं राजन तुमने ठीक पूछा। भगवान किसी को प्यार करते हैं, किसी को दुलार करते हैं, किसी को फटकार करते हो, लेकिन उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या होता है ये देखो। प्राप्ति तो जीव को भगवान की ही होती है। तो भगवान मारते क्यों है? उसका कारण है ये कपड़ा आपका है, इस कपड़ा में दाग लग गया है। अगर अपने से साबुन से छुटा लो तो ठीक है, अगर कोई गंभीर दाग है तो हम धोबी को देते हैं कि ले जाओ। और फिर धोबी जब धोबी घाट में इसकी धुलाई करता है तो फिर समझ लीजिए क्या दुर्दशा होती है। भगवान ने सुंदर मनुष्य का शरीर दिया, इस शरीर पर दाग लगा दिया। भगवान राम नाम के साबुन से अगर साफ कर लिया तो ठीक है, नहीं तो जमराज के धोबी घाट में फिर इसकी सफाई होगी तो फिर चिल्लाना मत। भगवान का भी वही नियम है। देखो मारते हो या दुलारते हो, मैया बच्चे को दुलारती भी है और मारती भी है, लेकिन समान प्रेम करती है। इसको ये नहीं कर सकते कि जब बच्चा को मैया ने मार लगाई तो बच्चा कह दे मैया हमसे प्रेम नहीं करती है। राक्षसों को भगवान मारते हैं, लेकिन मारने के बाद उन्हें अपना ही धाम देते हैं। और देवताओं को भी, ऋषियों को भी अपना धाम देते हैं। तो परिणाम में तो कोई भेद नहीं है, लेकिन कर्म में थोड़ा सा भेद दिखाई देता है। वह हमारे ही कर्म के कारण भगवान को भी अलग अलग कर्म करना पड़ता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो जन मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। चाहे प्रेम भाव से भजन करो और चाहे बैर भाव से भगवान का भजन करो, प्राप्ति तो भगवान की ही होगी। बैर से भजोगे तो भगवान काल के रूप में मिलेंगे, प्रेम से भजोगे तो भगवान पिता के रूप में मिलेंगे। ये भेद हम करते हैं।
देखो भगवान के द्वादश परम भागवत है। स्वयं नारद शंभो कुमारो कपिल मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्भयासिकिर वयम। यह 12 परम भक्त हैं भगवान। इसमें 2 नाम दैत्यों के भी हैं। अगर भगवान दैत्यों के से प्रेम न करते होते तो उनका नाम कैसे रहता? ये द्वादश कैसे भक्त हैं भगवान के? भगवान कहते हैं सारे भक्त हमारा भजन करते हैं, लेकिन इन द्वादश भक्तों का भजन मैं करता हूँ। ऐसे हमारे भक्त, उनमें से 2 दैत्य भी हैं। और प्रहलाद जी दैत्य कुल खानदान से है, और बलि राजा बलि भी, ये भी जो है दैत्य कुल खानदान से है। तब इन्होंने कहा महाराज प्रहलाद जी की कथा सुनाइए। तो सुनिए, देखो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये दोनों भाई थे। सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण जय विजय भगवान के दूत वही 3 जन्म के लिए राक्षस हुए थे। तो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में यही रावण कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी कथा करना है। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष को भगवान 12 रूप धारण करके मार डाला, तो हिरण्यकशिपु भगवान को अपना दुश्मन मानने लगा। विष्णु से द्रोह करके विष्णु के वध करने की योजना बनाया। शुक्राचार्य के पास गया तो शुक्राचार्य जी ने कहा तुम विष्णु से ऐसे नहीं जीत सकते हो, क्या करना पड़ेगा? तो बोले तपस्या करो। तपस्या करने चला गया, एक चरण पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो वरदान मांग लिया कि हम अमर हो जाएं, कभी मरे ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा रे मूर्ख, दूसरा वरदान मांगो। ये वरदान हम नहीं दे सकते। क्यों? बोले जब हम खुद अमर नहीं है तो तुम्हें कैसे अमर बना देंगे? तब इसने वरदान मांगा, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न आकाश में मरे, न पृथ्वी में मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, 12 महीना में किसी महीना में न मरे, और ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी जीव के हाथ से न मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बस कर भैया, कितना वरदान मांगेगा, तुमने तो हद कर दिया।